एक ऐसी लड़की जो पूरी तरह गायब हो सकती है और गायब होकर ऐसे ऐसे काम करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस मूवी को आपको भी देखना चाहिए, तो मूवी को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आग के गोले को देखते हैं जो हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, कभी भी पृथ्वी पर आ सकता है। इसके बाद हम ओल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शिप में खड़ा हुआ है, जो शिप पर सामान ले जाने वाला था। उसकी बोट बहुत छोटी होती है, उस पर ज़्यादा सामान नहीं आ सकता। अब वो कहता है कि उस मालिक को मत बताना कि 600 टन सामान ही आया है। अब कुछ दूर पर जाकर बोट डूबने लगती है क्योंकि उसमें सामान ज़्यादा भर रखा था और उसके साथ सारा सामान भी डूब जाता है। अब ओल वह छोटी बोट का मालिक अपनी जान बचाकर किनारे पर आ जाते हैं। ओल को बोट के मालिक के पैसे देने थे लेकिन बोट डूब जाती है, उसके पास पैसे नहीं होते तो वह अपनी कार दे देता है। इसके बाद ओल बैंक जाता है जहां वो अपनी दोस्त सुल्ताना से मिलता है जो बैंक में जॉब करती है। वह उससे $1 मिलियन की लोन लेने के लिए कहता है। तो सुल्ताना इतनी रकम सुनकर आश्चर्य करती है और कहती है कि तुम्हें इतनी रकम कोई भी बैंक नहीं देगा। तो ओल काफ़ी परेशान हो जाता है। वह कहती है कि तुम मेरे फादर के पास चलो, वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोनों सुल्ताना के घर जाते हैं और वहाँ हम सुल्ताना के परिवार को देखते हैं जो काफ़ी बड़ी जाती है और सबके अलग अलग सपने होते हैं। उसके फादर चाहते हैं कि सब मिलकर रहें। उसकी बड़ी बहन आर्टिस्ट बनना चाहती है। उसका भाई आर्मी में जाना चाहता है जो अस्थमा का मरीज है, इसलिए हर बार निकाल दिया जाता है। सबसे छोटी बहन बड़ा होना चाहती है जो सारे काम करना चाहती है। अब ओल सुल्ताना के फादर को अपनी परेशानी बताता है और मदद मांगता है और कमीशन की बात करता है। सुल्ताना के फादर ये सुनकर मना कर देते हैं और काफ़ी बुरा भला कहते हैं और चले जाते हैं। फिर हम उस आग के गोले को देखते हैं जो पृथ्वी के काफ़ी करीब आ गया है और वह आकर सुल्ताना के घर पर गिर जाता है जिससे काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है। सब घर से भागकर बाहर भागते हैं और देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे गोले गिर रहे हैं। तब सुल्ताना को याद आता है कि उसके दादाजी उसमें दब गए हैं और वो उन्हें बचाने के लिए भागते हैं और उन्हें निकालते हैं। ओल कहता है कि हमें इसके टुकड़ों को निकालकर बेचना चाहिए जिससे काफ़ी पैसे मिलेंगे। तो उसकी बात सब मान लेते हैं और ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो थक कर वो सब सो जाते हैं लेकिन ओल हार नहीं मानता और उसे ढूंढ लेता है। सुल्ताना के दादाजी ओल से कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है और वह वहीं मर जाते हैं। ओल सोचता है कि दादाजी के मरने की बात और को सबको कैसे बताएं। फिर ओल सुल्ताना के पास जाता है, उसे काफ़ी उठाता है लेकिन वह नहीं उठती। तभी वहाँ सुल्ताना का भाई आता है और बताता है कि वह पदार्थ पिघलकर लिक्विड हो गया है। वह बताता है कि फादर ने गलती से उसे गिरा दिया है जिससे वह सारे घर में फैल गया है। उसके फैलने से वहाँ सब लोगों के पास अलग अलग पावर आ गई थी। जैसे सुल्ताना की छोटी बहन सुपरमैन बन गई थी, उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगी थी और वहीं सुल्ताना के पास गायब होने की पावर आ गई थी। सब बहुत खुश होते हैं। ये पावर जब काम करेगी तब वह सब साथ होंगे। उन्हें 20 मीटर की दूरी में रहना होगा। तब ओल सुल्ताना की दोनों बहनों को डॉक्टर के पास लेकर जाता है ताकि कोई परेशानी तो नहीं है। तब डॉक्टर कहता है कि यह बिल्कुल ठीक है। अब घर आने के बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तब ओल कहता है कि हम इन पावर का यूज करके काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। लेकिन सुल्ताना के फादर को मजाक लगता है। तब सुल्ताना का भाई आकर बताता है कि मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ और अपने डॉग की बात समझ लेता हूँ। इसके बाद ओल को देखते हैं जो रोड को मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह रोड उससे नहीं मुड़ती। सभी के पास पावर थी लेकिन ओल के पास पावर नहीं थी। यह देख वह काफ़ी उदास हो जाता है। अब हम सुबह सुल्ताना के फादर को देखते हैं जो टॉयलेट कर रहे होते हैं और लंबी सांस लेते हैं। तो वह घर के बाहर आ जाते हैं। उनके पास भी पावर आ जाती है जो कहीं भी जा सकते थे। इसके बाद वो सबको लेकर एक झील पर जाते हैं। वहाँ सब अपनी पावर को यूज करते हैं। सब काफ़ी खुश होते हैं। अब ओल कहता है कि हम बैंक को लूटें, उससे उस गुंडे के पैसे देने थे, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। लेकिन सुल्ताना को यह बात अच्छी नहीं लगती और मना कर देती है। ओल गुस्से में कार में बैठ जाता है। सुल्ताना भी जाकर बैठ जाती है और दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके सामने रुकती है। मूवी के स्टार्ट में हम जिस बड़ी सी शिप को देखते हैं जिसका सामान ओल लेकर जाता है और शिप के साथ सामान डूब जाता है, यह उसी सामान का मालिक है। और ओल ने सामान के पैसे देने का वादा किया था लेकिन ओल ने ऐसा नहीं किया था। वो लोग ओल के पास आकर कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर के ऑर्गन निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। ओल डर जाता है और वह उनसे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। सुल्ताना यह सब सुनकर बैंक लूटने के लिए मान जाती है। इसके बाद
सुल्ताना व ओल सुल्ताना के फादर को एक साइड में लेकर जाते हैं और उन्हें बैंक लूटने के लिए मनाते हैं, लेकिन सुल्ताना के फादर नहीं मानते। तो सुल्ताना रोने लगती है, कहती है कि मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ये आखिरी बार है। उसके फादर इमोशनल हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। फिर वह घर आते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं। ओल कहता है कि हमें सिर्फ गाड़ी में बैठना है, बाकी काम सुल्ताना करेगी। ये गायब होकर अंदर जाएगी और पैसे लेकर बाहर आ जाएगी। सब मान जाते हैं। अब ओल एक कप को उठाने की कोशिश कर रहा था बिना छुए, लेकिन सुल्ताना उसे उठा रही थी गायब होकर। अब अगले दिन सब लोग अपनी पावर को सबको दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन ओल मना करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हाँ कर देता है क्योंकि उसे उन लोगों की ज़रूरत थी। वो सब लोग थिएटर में जाते हैं और वहाँ डायरेक्टर को अपनी पावर दिखाते हैं ताकि पैसे कमा सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ओल को भी पता चलता है कि उसके पास भी एक पावर है जो उंगली में से पानी निकाल सकता है। अब सारा परिवार फनर एजेंट के पास जाते हैं। ये दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि ये वहाँ जाए। इसके बाद ओल व सुल्ताना की बहन खाने पर जाते हैं। वहाँ कुछ लोग ओल को परेशान करने लगते हैं, तो सुल्ताना की बहन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उन लोगों को अपनी पावर से काफ़ी मारती है। अब सब लोग बैंक को लूटने के लिए आते हैं और सब लोग बैंक के सामने आकर रुक जाते हैं। अब ये काम सुल्ताना को करना था, तो वह गायब हो जाती है और अपने कपड़े भी उतार देती है और बैंक के अंदर जाती है और वहाँ के पासवर्ड कोड को जान लेती है और बाहर खड़ी उन लोगों की कार को पुलिस की कार धक्का देने लग जाती है, जिससे वह वहाँ से आगे जाने लगते हैं और दूर हो जाते हैं। तो अंदर सुल्ताना नजर आने लगती है क्योंकि उसकी पावर कम होने लगती है। ये सब देख ओल कार से बाहर आ जाता है और सब लोगों को कार में से बाहर उसी जगह पर लेकर आ जाता है, जिससे सुल्ताना फिर से गायब हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह वापस कार में आकर बैठ जाते हैं बिना पैसे लिए। फिर वहाँ पुलिस आती है जो सब कार को रोक लेती है। अब सुल्ताना के फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं। पुलिस उनके पास आती है और कुछ नहीं बोलती, उन्हें जाने देती है। अब थोड़ी देर बाद सुल्ताना को उसके फादर की कॉल आती है और वह कहते हैं कि मुझे नहीं पता गायब होकर मैं कहां आ गया हूं। उसी वक्त कुछ पुलिस वैन का दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें सुल्ताना के फादर होते हैं, क्योंकि वह गायब होकर पुलिस की वैन में आ गए थे। अब ओल गुस्सा करता है कि तुम सब लोग बेवकूफ़ हो, इस तरह से तो हम कभी भी बैंक नहीं लूट सकते। तब सुल्ताना की बहन बताती है कि थिएटर में उसका शो है। तब ओल कहता है कि हम सबका ध्यान शो की तरफ कर देंगे और रात के वक्त बैंक को लूट लेंगे। अब सुल्ताना की बहन देखती है कि थिएटर में काफ़ी लोग आए हैं, तो उन्हें देख वह नर्वस हो जाती है और उठकर वहाँ से भागने लगती है। अब ओल व सुल्ताना उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाते हैं और तभी वह गुंडा ओल को देख लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसके लोग उसे काफ़ी मारते हैं। ओल जख्मी हालत में बाहर आता है और सुल्ताना के परिवार को काफ़ी बुरा भला कहता है और गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम्हें कितनी भी पावर मिल जाए, तुम उसका सही यूज़ नहीं कर सकते। सब लोग नाराज़ हो जाते हैं और ओल को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और बैंक लूटने की सोच लेते हैं। अब सब लोग बैंक के पीछे दरवाजे के पास चले जाते हैं। सुल्ताना की बहन उड़कर बैंक की एक खिड़की पर एक चेन बांध देती है और सब अपनी पावर लगाकर उस खिड़की को तोड़ देते हैं और साथ ही ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि पुलिस आए और उन्हें अंदर आने में टाइम लगे। इसके बाद सुल्ताना की छोटी बहन सारे लॉकर को उठा लेती है और नीचे फेंक देती है और लॉकर को कार में रखकर भाग जाते हैं क्योंकि वहां पुलिस पहुंच गई थी। अब सुल्ताना का भाई अपने कुत्तों को उनके पीछे लगा देता है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सब लोग एक जगह पर जाते हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम सब चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद वह वहीं मर जाते हैं। फिर सुल्ताना कहती है कि हमने गलत किया, हमें दादाजी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ओल कहता है कि हम वापस वहाँ नहीं जाएंगे। तो सुल्ताना को उसकी बात बहुत बुरी लगती है और ओल से कहती है कि तुम अपना हिस्सा लो और गाड़ी से उतर जाओ। ये बात सुनकर ओल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओल ने पूरे $1 मिलियन उस डॉन को दे दिए हैं और बाकी पैसे को लेकर दूसरे देश में जाना चाहता था, लेकिन वह पैसे को ऐसे नहीं ले जा सकता था। इसलिए एयरपोर्ट जाकर वह पैसे को अपने पेट के बाहर बांध लेता है ताकि कोई उसे ना पकड़ सके। अब वो बाहर आकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था तो टीवी में देखता है कि सुल्ताना व उसके परिवार को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्योंकि वह दादाजी की बॉडी लेने उसी एजेंट के पास जाते हैं तो वह बॉडी नहीं देता, तो वह उसे $1 मिलियन का लालच देते हैं और मान जाता है और बॉडी वापस कर देता है। तभी उसे शक होता है और वो सारी बात पुलिस को बता देता है। जानकारी हासिल करते ही फिर हम देखते हैं कि ओल दादाजी को जिंदा लेकर
कोर्ट में आ जाता है। दादाजी कभी मरे ही नहीं, उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। अब दादाजी के आते ही सब लोगों की पावर वापस आ जाती है। सब लोग कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। सुल्ताना की बहन जज पर चढ़ जाती है। यहाँ सब लोग अजीब तरह की हरकतें करते हैं। सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वो बाहर आते हैं तो बहुत पुलिस होती है, तो सुल्ताना की बहन उड़ने लगती है। ये देख पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका ध्यान बट जाता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वह सब लोग एक बोट पर आ जाते हैं। वहाँ उनको डॉन मिलता है। वह ओल की मदद करता है, सबको एक डिब्बे में बंद करके चाइना भेज देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मूवी इसी के साथ यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।